कैंसर पेशेंट के लिए कीमोपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही कीमोपोर्ट मैंने अपने लगवाए थे जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसके बाद मैंने पूरे 3 साल के बाद मैंने कीमोपोर्ट निकलवाए हैं अपने। तो क्या-क्या कीमोपोर्ट में ज़रूरी होता है और क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होता है, मैं आज आप लोगों से बताने वाली हूँ कीमोपोर्ट के बारे में। और मैंने अपना कीमोपोर्ट जो है वो जब निकाला था मेरा कीमोपोर्ट, तब मैं अपने साथ ले आई दिखाने के लिए सबको, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मेरे शरीर के अंदर कीमोपोर्ट लगा हुआ है, वो दिखता कैसा है, वो होता कैसे है। तो ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। तो मैं इसीलिए लेके आई हूँ ताकि मैं सबको दिखाऊँ, जो यूज़ करते हैं वो भी, जो नहीं यूज़ किए हैं वो भी कम से कम कीमोपोर्ट देखेंगे, हाँ भाई ये इस तरीके का कीमोपोर्ट होता है और जहाँ से हमें कीमो दिया जाता है। तो इसीलिए मैं ऑपरेशन के टाइम पे डॉक्टर से बोली कि प्लीज़ मुझे मेरा कीमोपोर्ट दे देना, तो उन्होंने दे दिया है। तो मैं आज आपको ये पूरा कीमोपोर्ट दिखाऊँगी निकाल के कि आखिर ये कैसे होता है और कैसे यूज़ होता है, कैसे लगाया जाता है। तो आज जानते हैं कीमोपोर्ट के बारे में पूरी तरह से। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कीमोपोर्ट के बारे में। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं हम शुरू। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कंचन, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैं आज आप लोगों से कीमोपोर्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। तो कीमोपोर्ट आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा होता है और ये कैसे दिखता है और कैसे यूज़ होता है, वो दिखाऊंगी। और कीमोपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शरीर मतलब कैंसर पेशेंट के लिए, जिनका कीमो ट्रीटमेंट चल रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो इसीलिए आज मैं कीमोपोर्ट के बारे में डिस्कस करूँगी। और मैंने पूरे 3 साल के बाद ये कीमोपोर्ट अपना रिमूव करवाया है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था, कीमो कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद 6 महीने के बाद उन्होंने बोला था कि आप निकलवा सकते हो। पर 6 महीने के बाद मैंने नहीं निकलवाया और निकलवाया है अब कुछ दिन पहले। ये देखो, आप अगर देख रहे होंगे तो ये देखो अभी भी है निशान। कीमोपोर्ट अभी निकला है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है अभी, शायद 1 महीना होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कीमोपोर्ट निकलवाए हुए, तो अभी निकलवाया है। काफ़ी लेट हो गया है, थोड़ी-सी लापरवाही हो गई थी मेरी, टाइम की कमी की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की कमी की वजह से, मतलब जो भी रीज़न था उसकी वजह से लेट हो गई। तो लेट से मैंने निकलवाया। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो लेट हो जाते हैं, तो मैं उनको बताऊँगी कि आखिर इसमें लेट होने में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या नहीं होती है। तो उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगी कीमोपोर्ट, जिसे मैं भी देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। जब ये कीमोपोर्ट निकला था तो डॉक्टर को मैंने बोला था कि प्लीज़ मुझे मेरा कीमोपोर्ट दे देना। तो उन्होंने पूछा भी था आप क्या करोगे लेके? तो मैंने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया था, क्यों मैं मेरा ये सर्जरी चल रही थी और मैं उनसे बात कर रही थी, मैं चुप हो गई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने ये पैक करके मुझे वापस दे दिया कीमोपोर्ट। तो मैं आज आपको अपना ये कीमोपोर्ट दिखाऊंगी, जो लगभग 3 साल मेरे शरीर के अंदर था ये कीमोपोर्ट। ये देखो, ये है कीमोपोर्ट, ध्यान से देखो। ये देखो कितना बड़ा, कितना बड़ा था। ये देखो, ये इतना बड़ा ये शरीर में मेरे लगा हुआ था। ये देखो ध्यान से, इसका अगर मैं ध्यान ये दिखाऊं आपको, तो ये जो होता है ये यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू यहाँ से दिया जाता था कीमो, और ये पाइप के थ्रू बिल्कुल मेन नस में ये इस तरीके से लगा हुआ था। यहाँ पे जहाँ पे ये अभी सर्जरी हुई थी मेरी, ये देखो निशान है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, ऐसे लगा था। और ये यहाँ तक पाइप गया और यहाँ से अंदर नस में, मेन नस जो होता है वहाँ से ये ऐसे अंदर यहाँ तक था। तो ये इस तरीके से शरीर के अंदर लगा हुआ था। तो ये अब बाहर निकाल दिया गया है, देखो। और बहुत इसमें परेशानी भी होती है और बहुत इसमें सुविधा भी होता है कीमोपोर्ट से, क्योंकि ये कीमोपोर्ट से जो है मेन नस की नली में सीधा जाता है कीमो। तो यहाँ मतलब इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जिसको नस के थ्रू लगता है ना, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नसें सूज जाती हैं, ब्लॉक हो
अ, ब्लॉक हो जाता है नसें, और जो बहुत ही एजेड होती हैं उनको अगर ये लगता है, क्योंकि मैंने देखा अपने कीमो के टाइम पे एक बहुत ही एजेड लेडीज़ थी, उनको जब ये नस के थ्रू लग रहा था तो उनका पूरा नस जला हुआ था। तो ये कीमो बहुत ही हार्डफुल होता है, पेनफुल होता है, सबको ही पता है, जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं उनको पता ही है कि कीमो कितना ही हार्डफुल होता है। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है कि कीमो पोर्ट के द्वारा अगर जाता है सीधा, तो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें, हाथ में जो पेन होता है नस ब्लॉक होने से या बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, वो चीज़ से आप बच जाते हैं। और इसका नुकसान अगर मैं बताऊँ, ये तो मैंने फ़ायदे बताए हैं इसके, अगर इसका नुकसान मैं बताऊँ, तो जो मुझे फ़ील हुआ था, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, ये जब कीमो पोर्ट के द्वारा कीमो जाता है अंदर, तब कुछ दिन तक खाने-पीने में तो वैसे सबको ही प्रॉब्लम होती है, 1 हफ़्ते परेशान रहते हैं। पर ये कीमो पोर्ट के द्वारा जब कीमो डायरेक्ट अंदर जाता है यहाँ से, तो कुछ भी नमक वाली चीज़ें कीमो के बाद हम लोग खाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जलन होती थी। मुझे पर्सनली बहुत जलन होती थी। 2 दिन तक तो बहुत ही परेशान रहती थी मैं, ऐसा लगता था यहाँ पे कुछ जले पे नमक छिड़क दिया गया, वैसे फ़ील होता था। तो इसीलिए नुकसान मुझे बस यही लगा, और कोई नुकसान नहीं इसमें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो भी 2 दिन लगता था, उसके तीसरे दिन से भी ठीक हो जाता था। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, दवाइयाँ भी बहुत मिलती है हमें कीमो के बाद। तो नुकसान इसके मुझे लगता है कम है, लेकिन फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा है। तो अगर जो भी जिनका भी ज़्यादा कीमो चलता है, तो वो इससे यूज़ ज़रूर करें। ये बहुत ही मतलब फ़ायदा होता है कीमो वाले के लिए। थोड़ा-सा पेन जो होता है कीमो का, इतना ज़्यादा झेलते हैं पेन कैंसर पेशेंट इसका कीमोथेरेपी का, तो वो थोड़ा-सा कम हो जाता है इससे। और ठीक है, मैं अभी 3 साल पूरा इसे रखा है, अब इसे जाके निकाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी मुझे कि निकलवा नहीं पा रही थी, और टाइम नहीं मिल पाता था मुझे, और और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वज़ह से मैं ये इतना लेट हो गई इसे निकलवाने में। लेकिन हाँ, अब निकल गया, मैं बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी फ़ील कर रही हूँ। मुझे इससे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बस जैसे कि हम सोने में तकिया-वकिया रखते हैं तो थोड़ा बहुत चुभन होता था। गाड़ी का बेल्ट लगाती थी तो चुभन होती थी थोड़ी बहुत। बाकी ऐसी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे इससे। तो ये मैंने कीमो पोर्ट के बारे में आप लोगों को बताया है। आई होप आप लोगों को कीमो पोर्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, और शायद आप लोगों ने भी, किस ने पहली बार ये कीमो पोर्ट देखा है, वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि मैं भी इसे इतना पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद, पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जब ये पोर्ट निकाला गया, तभी मैंने इसको देखा कि ये होता कैसा है। तो जिसने भी देखा है ये पोर्ट, तो वो मुझे फर्स्ट टाइम जिसने ये देखा है जो मैंने दिखाया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो और मैं आप लोगों को कीमो पोर्ट के बारे में यही बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। जिनका ज़्यादा कीमोथेरेपी चलता है, जैसे किसी के 6 साइकिल होते हैं, किसी के 8 होते हैं, किसी के उससे भी ज़्यादा होता है, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। बहुत ज़्यादा तकलीफ दर्द से बचते हैं, और अच्छा होता है, क्योंकि वैसे भी कीमो के बाद बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो ये थोड़ा सा उसमें बेनिफिट देता है। तो आज मेरे पास में एक कमेंट आया था, जिसका मैं जवाब देना चाहूँगी कि एक कमेंट पूछा था कि मैंने उनका नाम नहीं नोट किया। उन्होंने पूछा था कि कीमोथेरेपी के बाद बाल कितने दिन में मेरे इतने ग्रोथ किए हैं। तो कीमोथेरेपी के बाद मेरे जो ये बाल हुए हैं वो करीब 2 साल से ऊपर हो गया है। 2022 में मार्च में मेरा कीमो कंप्लीट हुआ था, उसके बाद आप खुद जोड़ लीजिए, अब तक 2 साल से ऊपर हो गया है मेरा इतना ग्रोथ हुआ है। लेकिन ये बाल मेरे लंबे हैं, लेकिन ये कर्ली बहुत हैं, तो इस वजह से ये देखो, अगर मैं खींच के लाऊँ तो यहाँ तक बाल आ जाता है, तो ये छोड़ दूँगी तो फिर वहीं चला जाएगा। तो ये कर्ली बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा पहले नहीं था जितना कीमो के बाद बाल आए हैं ना, उतना कर्ली हो गया है। तो ये इस वजह से मेरा छोटा लगता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा और है बाल। तो बाल आ जाते हैं, इसका कोई टेंशन मत लेना कोई भी। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या है, बाल आता है कि नहीं आता है, कैसा आता है, तो टेंशन नहीं लेना, बाल आ जाते हैं सही सलामत। और मुझे 2 साल से ऊपर हो गया, इतने बाल लंबे आए हुए हैं। और कुछ पूछना है अगर मुझसे, तो मुझे अगर पर्सनली बात करनी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने बायो में दिया हुआ है, और
मैं यहाँ स्क्रीन पे भी दे देती हूँ, तो आप लोग ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ें मुझसे, और वहाँ पे अगर पूछना है, कुछ बात करनी है तो ज़रूर बात करें, पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और क्या कहना था मुझे और बहुत सारी बातें याद करके आती हूँ, पर मैं यहाँ कैमरे के सामने आते ही मैं भूल जाती हूँ बहुत सारी बातें, जो ज़रूरी ऐसे कमेंट होते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रा रिप्लाई दे देना चाहिए जल्दी, तो मैं रिप्लाई देती हूँ वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों को बेनिफिट मिलता हो इससे। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी अंदर विचारें चल रही होती है, सोच चल रही होती है कि जिनका नया-नया ट्रीटमेंट शुरू होता है, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? तो वो सब सवाल आप मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि मैं पूरा ट्रीटमेंट लेके आ चुकी हूँ और मैं अभी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं आप लोगों को जो भी आपके सवाल होंगे उसका जवाब ज़रूर मैं दूँगी। और जितना मेरे पास में नॉलेज है मेरी ट्रीटमेंट शुरू से लेके अब तक के बीच में, वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बने रहें मेरे वीडियो में, जुड़े रहें, और मेरे से बात करने के लिए प्लीज़ मुझसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़ें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।